अगले आते हैं। भैंस। दोनों के पास हीलिंग कैपेसिटी है, दोनों के पास तबाही मचाने वाली कैपेसिटी है, भाई क्या ही होगा। हाँ इतादुरी बोलूंगा क्योंकि सुकून है अंदर। थोड़ा लॉजिकली सोचो, कुरामा के पास भी अनलिमिटेड चक्र है, सुकुना के हाँ है पास एक तरीके से। अनफिनिशिंग वाला जुजुत्सु उसके पास, दोनों ही हील कर सकता है खतरनाक लेवल पे, एकदम से जाके लेवल उनका होता है भाई, दोनों के पास डिस्ट्रक्टिव पावर्स भी है भाई, बहुत खतरनाक वाली। तो सुकुना खोलेगा अपना डोमेन एक्सपेंशन, उसके अंदर खत्म है भाई, फुरामा नारुतो दोनों खत्म। आशीष मेरे को ये तेरे से बोल बोल पूछना है, बोल बोल। नारुतो किस लेवल तक अपने आप को हील कर सकता है? कुरामा के चाकरा पे डिपेंड करता है पूरा, लेकिन वो कुरामा के अपने चाकरा पे टॉप depend- टियर हालत में वो कर सकता है अच्छा खासा हील, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं जिस हिसाब से सुकुना पहले, क्योंकि सुकुना की स्लैशेस बहुत खतरनाक है ना। नहीं नहीं, एक और चीज है, सुकुना लेकिन की हीलिंग हाँ भी बेटर है क्योंकि सीजन 1 में हाँ जैसे इतादुरी का हाथ हील किया था ना, वैसे नारुतो नहीं कर हाँ पाएगा मेरे वैसे हिसाब से। इंस्टेंट वाला भी इतनी नहीं जल्दी नहीं कर। अच्छा हाँ इंस्टेंट नहीं कर पाएगा। इंस्टेंट नहीं है, मतलब कर लेगा ही लेकिन इंस्टेंट नहीं। देखो सुकुना के बाद सुकुना ही बेसिकली अभी तक हमने जितना देखा है एनिमे में 15 फिंगर्स तक मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स है, बट इतादोरी इवेंचुअली उसको वापस ओवरटेक कर ही लेता है। ठीक है, तो इतादोरी और सुकुना विलिंगली साथ में काम नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड नारुतो और कुरामा साथ में विलिंगली काम कर रहे हैं, तो इतादोरी वैसे But- नारुतो तो पीटेगा, इतादोरी गंदा पिटेगा ही, वही वो तो है ही। बट ऑन द अदर हैंड मैं इतना कह सकता हूँ कि सुकुना को इतना है कि भाई इतादोरी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि अगर इतादोरी मर गया सुकुना मर गया। हाँ ये भी है। अबे तो फिर ये पॉइंट क्यों ले आया मैं, तो फिर साला वो हो जाएगा भाई। बट ठीक है। आपने जो चीज बोली ना कि ये बैरियर वाली की क्या कहते हैं, कोई अंदर आ सकता है, एक्चुअली में नहीं आ सकता क्योंकि उसका ओपन बैरियर, उसका बैरियर है ही नहीं बेसिकली। हाँ ठीक है, एक बाइंडिंग वो के चक्कर में, बट हाँ ये है कि उसमें से कोई भी एस्केप मार सकता 200 मीटर में है। तो इसके अगर मार मान सकता है। ले यस अबे यार भाई फिर तो यार भाई देख, मैं ऐसा बोलूंगा नरूटो बुद्धू नहीं है, ना ही कुरामा बुद्धू है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देख सेज मोड का जो सबसे बड़ा खासियत है वो है कि तू चीजों को पहले सेंस कर पाता है, जैसे नरूटो ने हवा में ही मुक्का मार दिया, वो सब चीज उसका वो ही है, टैलेंट में आ जाता है सेज मोड के। तो जब नरूटो कुरामा मोड प्लस सेज मोड में है तो वो ऐसी चीजें सेंस करने के हिसाब से वो पहले अटैक कर देगा, क्योंकि पूरा नेचर एनर्जी होगी ना सेज मोड में। तो नरूटो का वैसी स्पीड है तो वो 200 मीटर पहले एस्केप कर ही लेगा, और अटैक जो स्लैशेस है वो मेरे हिसाब से डॉज कर ही देगा ऐसे केस में। आशीष ये भी है कि सुकुन और गोजो अकेले ऐसे बंदे जो अनलिमिटेड टाइम्स अपना डोमेन एक्सपेंशन बोल सकते हैं, तो वो खोलता रहा कितने भाग यार लेगा ऐसे नारुतो भी। ऐसे ऐसे है तो फिर नरूटो अगर 2000 क्लोन बनाएगा तो सुकुना कैसे पहली बार में आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा असली है? उसके पास भी टाइम है वैसे, और ना क्योंकि नरूटो में कोई नेगेटिव वो भी नहीं है, ऐसी सेंस कैसे कर लेगा, और सब में इक्वल अमाउंट ऑफ चाकरा भी होते थे। बट बात वही एंड में आ जाती है कि इसमें रन आउट ऑफ चाकरा भाई सीन सकुना का है ही नहीं, वो लिटरली 2000 को भी पेल देगा, नारुतो को भी पेल देगा, बात एक ही उसकी। एंड्योरेंस पे चल रहा है तो मतलब नरूटो इवेंचुअली हार ही जाएगा, इंसान है वो भी इसलिए। उसका तो लगता है। इन्फिनाइट ही बता गया है, ये मतलब कहता है कि जो ही रिप्लेनिश करता है उससे ज्यादा वो ले आता है वापस, तो भाई ऐसा बताया इसने। लड़ाई करते जा रहे हो तो सदियों भर लड़ाई कर रहे हो तो हाँ नरूटो ही हारेगा वो तो है। नहीं तो नारुतो आराम से आधा घंटे का टाइम लिमिट तक टिक सकता है भाई, सुकुना के अटैक क्योंकि स्पीड और एंड्योरेंस दोनों में है, और फिर इतादोरी को एंड में पेल ही देगा। अगला आता है मोस्ट हीटेड, तुम भी आपस में भिड़ जाओगे, और वो है ककाशी वर्सेस गोजो।